Hello dear students, today I am going to teach you the very basic chapter of SST which each and every student should know. आज हम आपको SST का बहुत ही बेसिक चैप्टर बताने जा रहे हैं जिसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको आप ध्यान से सुनें और यह सभी बच्चों को आना चाहिए। तो जो चैप्टर का नाम है वो है सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम होता क्या है इसके देखें, आपको ये पिक से समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलर सिस्टम में। देखिए टेक्स्ट से बेटर है, आप ये पिक देख के ही समझ सकते हैं कि इसमें आपको दिख रहा है सन है और ये प्लैनेट्स हैं। पहले सबसे छोटा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड ये प्लूटो। ठीक, तो ये प्लैनेट्स होते हैं। और ये सन जो छोटा सा इतनी दूर पे दिख रहा है, हालांकि ये सन इन सब से कई हज़ार गुना बड़ा है। और ये थर्ड नंबर पे हमारी अर्थ है। ये इससे खाली ये अर्थ से सन 13 लाख टाइम्स बड़ा है। सन अर्थ से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। तो सोचिए दूर से देखने पे, और हम लोग अर्थ से देखते हैं तो छोटा सा दिखता है। तो ये बेसिक, और ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये यूं अर्थ के चारों तरफ सन के चारों तरफ नाचते हैं। अर्थ भी यूं करके नाचती है, यूं करके, यूं, और ये सारे प्लैनेट भी यूं करके नाचते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होता क्या है सोलर सिस्टम। तो द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड ऑल other planets that travels around the sun. These objects includes planets, asteroids, pieces of rocks, natural satellites, meteorites, comets, dwarf planets, dust and gases. The sun is the center of our solar system and exerts tremendous gravitational pull on planets, comets, asteroids, satellites and other objects. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy. There are many such galaxies in the universe. तो इसमें जो है ये बताया गया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें देखिए सन अभी देखा आपने सबसे बड़ा होता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट जो इसके चारों तरफ नाचते रहते हैं, जिसमें से प्लैनेट्स होता है। प्लैनेट्स इसी को कहते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जिसमें से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो वही एक ऐसा सिंगल प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे लोग ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी और ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी किसी प्लैनेट पे नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता। और प्लैनेट्स में एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, और एस्टेरॉइड्स में बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों के बहुत बड़े बड़े पीसेस। कुछ पीसेस पहाड़ से भी बड़े होते हैं, कुछ पीसेस छोटे छोटे होते हैं, तो वो भी उड़ते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, मून, जैसे एक मून है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। हम जानते हैं कि जैसे अर्थ पे हमें एक मून दिखाई देता है, हालांकि पूरे यूनिवर्स में लाखों करोड़ों मून हैं। हम अर्थ से एक मून देख सकते हैं, लेकिन अगर हम जुपिटर जैसे प्लैनेट पे अगर हम लोग रह रहे होते तो हम लोग को 64 मून दिखाई देते, यानी कि 64 मून। तो इसी तरह से आप लोग इसमें आगे अभी बहुत इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। फिर इसमें आगे लिखा है सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया रहता है ना, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट्स के चारों तरफ नाचते रहते हैं। जैसे आप एक उंगली में एक डोर पकड़िए और एक आगे लंगड़ बनाइए, उसको नचाते रहेंगे तो जिस तरह से वो लंगड़ नाचता रहेगा आपकी उंगली के चारों तरफ, उसी तरह से सन के चारों तरफ ये सारे प्लैनेट्स नाचते रहते हैं। अब हम आते हैं सन के बारे में। आप लोग देखते होंगे कि आपको आसमान में बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं। तो सितारे तो हैं, लेकिन जो हमारा सन है ये खुद एक सितारा है ना। द सन इज़ अ स्टार, सन भी एक स्टार है। और ये ना सोचें कि खाली हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है तो क्या एक ही सन है, नहीं, हज़ारों लाखों सन हैं, है ना। प्लैनेट्स के इस सोलर सिस्टम के अलावा हज़ारों लाखों सोलर सिस्टम हैं, और हज़ारों लाखों सोलर सिस्टम मिल के एक गैलेक्सी बनाते हैं, और गैलेक्सीज़ भी हज़ारों लाखों हैं, करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं, है ना। तो इस गैलेक्सीज़ मिल के जो है ये सब मिल के स्पेस बनाता है, और स्पेस भी एक नहीं है, स्पेस भी मतलब ये सारी चीज़ें मिलके यूनिवर्स बनाती हैं, और यूनिवर्स भी एक नहीं है, यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं, तो मल्टीवर्स हैं। तो ये भी याद रखें। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो सन जो है हमारा एक ये मैसिव बॉल है जो बर्निंग गैस है, ये जलती हुई गैसेस हैं जो सन के अंदर होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं। तो ये हमारा जलती हुई एक जलता हुआ आग का गोला है। ये हमारी अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है। हमारी अर्थ जितनी बड़ी है उससे 13 लाख टाइम्स, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना नहीं,
13 लाख टाइम्स बड़ा है। यानी कि अगर जितनी बड़ी हमारी अर्थ है, पूरी दुनिया है, उसको इतनी बड़ी एक बॉल मान ली जाए, इतनी बड़ी बड़ी बॉलें बनाई जाए और सन को एक बहुत बड़ा बाउल या कटोरा माना जाए, उसके अंदर ये सारी बॉलें फिट हो जाएंगी। 13 लाख अगर बॉलें बनाई जाए अर्थ की। तो लाइट्स फ्रॉम द सन, अब जो सूरज निकलता है, जब सूरज निकल रहा होता है, हम अर्थ पे देखते हैं तो वो सूरज असल में जब निकल रहा होता है तो उसकी रोशनी जो है अर्थ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि इतनी दूर है, हज़ारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर है, तो उसकी रोशनी पहुँचते पहुँचते अर्थ पे तो 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं। 8 मिनट में रोशनी सूरज से अर्थ तक पहुँचती है। जैसे हर चीज़ ट्रैवल करती है, जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आपको चल कर या गाड़ी से जाना होगा, इसी तरह रोशनी भी खुद ट्रैवल करती है, खुद यात्रा करके जाती है। हालांकि रोशनी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तक ट्रैवल कर सकती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड रोशनी जो है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड का सफ़र तय कर सकती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक दूर जा सकती है। तो सोचिए सूरज हमारी अर्थ से कितना दूर है कि जो रोशनी को जब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर तक जा सकती है, तो हमारी अर्थ तक आने में उसको 8 मिनट लगते हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सन इन आवर लाइफ, सन की क्या ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। ये हमें रोशनी देता है, पहली बात तो ये सभी प्लांट्स को एनर्जी देता है। जैसे इंसान, ह्यूमन बींग्स खाना पकाते हैं अपने घर में, इसी तरह पेड़ पौधे भी जानदार होते हैं, ये भी अपना खाना पकाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से। ज़मीन में जो उनकी जड़ें होती हैं उसमें पानी मिलता है और ज़मीन से वो अपना न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो भी है उनके वो मिलते रहते हैं, उससे लेके वो अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं पेड़ पौधे भी। और थर्ड, ये हमें विटामिन डी देता है। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है कि विटामिन डी, हम सब आप लोगों ने सुना होगा कि सन हमें विटामिन डी देता है। तो ये विटामिन डी एक्चुअली हमारी बॉडी में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। विटामिन डी सन नहीं देता। विटामिन डी तो हमारी बॉडी में हम लोग खाते हैं, मिल्क पीते हैं और केला खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं उससे विटामिन डी बनता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है विटामिन डी, तो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमारी अंदर की स्किन की जो चीज़ें होती हैं, वो जो स्किन पे जब लाइट पड़ती है तो वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे विटामिन डी एक्टिव हो जाता है। इसलिए कहते हैं सुबह सुबह की रोशनी में धूप में जाके 10-15 मिनट कम से कम खड़े रहना चाहिए। और चौथा पॉइंट है, इट किल्स जर्म्स एंड ड्राइज आवर क्लोथ्स। ये अगर हम कपड़े धो के धूप में ना फैलाएं तो उसमें जर्म्स रहते हैं तो वो ना मरे, उसको भी मारता है, कपड़े सुखाता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सारी जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं ज़्यादातर सन की वजह से चल रही हैं। अगर सन ना होता तो शायद लाइफ ही ना अर्थ पे एग्जिस्ट करती। इट वार्म्स द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को गर्म करता है। अगर सन ना होता तो सिर्फ दुनिया जो है एक बर्फ़ का गोला होती, ठंडी होती इतनी। दूसरी, अब हमारा जो है सन के बाद जो हमारा सबसे करीबी प्लैनेट है वो हमारा मर्क्यूरी है। तो द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज़ मर्क्यूरी। तो आप मर्क्यूरी को देख सकते हैं, ये ऐसी पिक्चर होती है मर्क्यूरी की। फिर उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे वीनस आता है। ये सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। इट इज़ ऑलमोस्ट एज बिग एज अर्थ। वीनस ये हमारा है अर्थ की तरह ही बिग है। अच्छा, ये जो मर्क्यूरी है इस पर कोई मून नहीं है, कोई चांद नहीं है। इसी तरह वीनस कहा जाता है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड सो लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर। वीनस हैज़ नो मून। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट कहा जाता है, सबसे ज़्यादा गर्मी इस प्लैनेट पर होती है और इसीलिए वहाँ ज़िंदगी नहीं जी जा सकती, वहाँ कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वहाँ कोई नहीं रहता। वीनस हैज़ नो मून। वीनस पे कोई भी चांद नहीं है। अर्थ तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ आती है, प्लैनेट में जो चारों तरफ सन का चक्कर काटती रहती है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज़ covered with water and 30% with land. Earth has one moon. Moon is natural satellite. अर्थ एक वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ 70% अर्थ पे वाटर है और 30% लैंड है। और जब वाटर होगा तो ऑक्सीजन तो होगा ही, है ना। तो अर्थ पे ऑक्सीजन भी, वाटर भी, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ के पास इसका एक लौता मून है, सिंगल, जो मून हम रात में देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, ध्यान से देखें। मून इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ, जैसे सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ नाचते रहते हैं, तो जो हर प्लैनेट का जो मून होता है वो उस प्लैनेट के चारों तरफ नाचता रहता है। जैसे अर्थ के पास एक मून है तो अर्थ का जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ नाचता रहता है। इसी तरह जुपिटर के पास 64 मून है, तो जुपिटर के चारों तरफ 64 मून नाचते रहेंगे, ठीक है। अगर आप जुपिटर पर रहते होते तो आपको 64 मून दिखाई देते। अब तीसरी बात, उसके बाद आता है 4th नंबर पे मार्स। तो मार्स ये हमारा कोल्ड प्लैनेट कहा जाता है, ठंडा प्लैनेट कहा जाता है, चौथा प्लैनेट सन से। इसके पास 2 मून हैं,
है ना। ये रॉकी प्लैनेट है, यहाँ पत्थर बहुत हैं। इट्स सरफेस कवर्ड विद रेड डस्ट एंड हैंस इट्स कॉल्ड रेड प्लैनेट। इसी सरफेस रेड डस्ट से कवर है तो ये लाल लाल दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं मार्स कैसा है। फिर इसके बाद आती है जुपिटर पे बात। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये 5वें नंबर पे है सन से। इस पे 64 मून हैं जो इसके चारों तरफ नाचते रहते हैं। सैटर्न क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये दूसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सैटर्न हमारा। ठीक है, तो इट इज़ द मतलब दूसरे नंबर पे तो वीनस है प्लैनेट, लेकिन ये कहने का मतलब सबसे बड़ा प्लैनेट तो हमारा जुपिटर था, है ना। जुपिटर जो हमारा सबसे बड़ा था, सॉरी, ये जुपिटर है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारा इससे छोटा है, जुपिटर से जो छोटा है, वो हमारा क्या है, सैटर्न है। ठीक है, इट इज़ अ 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 6ठे नंबर पे है। इट मेड मोस्टली ऑफ द गैसेस से बना है। इसमें मिलियंस ऑफ लाखों पीसेस ऑफ रॉक्स हैं एंड आइस मूविंग अराउंड। इसके चारों तरफ बर्फ़ भी नाचती रहती है। दीज लुक्स लाइक सॉलिड रिंग्स। ये जो हमारा दिख रहा है प्लैनेट, ये जो गोल गोल ये जो लाइन गई है इसके चारों तरफ, ये जो है ये पत्थर के पीसेस होते हैं जो ऐसे गोल गोल दिखते हैं। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून आल्सो हैव रिंग्स। सबके पास रिंग्स होता है आगे। जुपिटर के बाद भी यूरेनस भी, नेपच्यून के भी। फ्रॉम फार अवे दीज लुक लाइक, दूर से देखने पर ये गोल गोल चारों तरफ इसके कैप टाइप की दिख रही है ना, ये दिखता है। और इस सैटर्न के पास 62 मून हैं, 62 मून है सैटर्न के पास। यूरेनस, इट इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 7th प्लैनेट है सन से। इसके पास 27 मून है। इसके पास चारों तरफ 27 मून है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं अंधेरे की वजह से, होते हैं पर। नेपच्यून, इट इज़ द 8th। तो बच्चों आपने देखा कि यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट हैज़ 27 मून। इस पर 27 मून्स हैं, चांद हैं, 27 चांद हैं। नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट हैज़ 14 मून। नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है, 8वें नंबर पे है और इसके पास 14 चांद हैं। ड्वार्फ प्लैनेट जो हमारा प्लूटो है, वो अब प्लैनेट नहीं माना जाता है तो वो प्लैनेट, लेकिन वो बौना प्लैनेट है। ड्वार्फ मीन्स बौना, छोटा प्लैनेट। प्लूटो वाज कंसिडर ए प्लैनेट। पहले ये माना जाता था, 2006 तक ये प्लैनेट माना जाता था, सोलर सिस्टम का पार्ट भी माना जाता था। वैसे पार्ट तो अभी भी कह सकते हैं, बट इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट। ये छोटा सा बौना सा प्लैनेट माना जाने लगा है और इसके ऊपर 4 चांद हैं, 4 मून हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। आई होप that you'll have the very interesting and advanced knowledge about this and you will share this. Thank you.